आज हम इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग वर्मा आपके बीच विष्णु खेरे जो लेसन 5 है हिंदी अंतर्भाग 2 का विष्णु खेरे के जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। एक चीज, मैं जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आधुनिक कवि में जितने भी कवि आते हैं उन कवि में एक विष्णु खेरे और दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छोड़कर जितने भी कवि होते हैं सभी कवि का जो जन्म होता है उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं विष्णु खेरे के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो विष्णु खेरे का जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इनका 9 फरवरी 1940 को इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जीवन परिचय मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताऊंगा। जन्म, फिर शिक्षा, है ना, उसके बाद अध्यापन कार्य ये कहां कहां से करते हैं, उसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, इनकी भाषा शैली क्या रही है ना, कौन कौन सा पुरस्कार मिला, उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ, ये सारी बातों को मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जन्म को देखते हैं। इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां इनका जन्म 9 फरवरी 1940 को होता है। इनके माता पिता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया है जो हिंदी साहित्य में अक्षुण्ण है। दूसरी बात, जहां तक साक्ष्य मिल पाया है, इनके माता पिता जब यह विष्णु खेरे 10 वर्ष की आयु के थे उसी समय इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। इनकी शिक्षा जो है 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से यह अंग्रेजी से एमए करते हैं। कहां से? 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से यह एमए करते हैं। उसके बाद इनका हम अध्यापन कार्य देखेंगे। 1962 से 63 में दैनिक जो इंदौर का एक समाचार पत्र है वहां वह उप सहायक के पद पर कार्य करते हैं। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से यह जुड़े रहे। ठीक है, 1966 से 67 में लघु पत्रिका तथा व्यास पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया जाता है। 1976 से 84 साहित्य अकादमी में जो हिंदी साहित्य जो होता है उस विभाग में साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर पदासीन थे, अर्थात उप सचिव पद पर यह वहां भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1993 में जयपुर गए और वहां नव भारत टाइम, क्या चीज, नव भारत टाइम और नव भारत टाइम के संपादक के रूप में कार्य किए, अर्थात नव भारत टाइम जो पत्रिका वहां जो प्रकाशित होता था कहां पे, जयपुर में, उसमें यह संपादन के रूप में कार्य किए, अर्थात लिखने का कार्य करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में यह कार्य करते हैं। कौन? विष्णु खेरे जी। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेशी कविता को, क्या चीज, विदेशी कविता को हिंदी कविता के साथ इन्हें परिवर्तन करने में या अनुवाद करने में, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, अनुवाद करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी साहित्यिक सेवा या रचनाएं, ये हिंदी साहित्य में 1956 ईस्वी से अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं। तो पहली इनकी रचना थी टीएस इलियस का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविता में इनके द्वारा किया गया था। दूसरी इनकी कविता थी एक गैर रूमानी, क्या था, एक गैर रूमानी समय में, जिसका प्रकाशन 1970 में इनके द्वारा किया गया था।
एक गैर रूमानी समय में 1970 में इनका प्रकाशन, इनकी दूसरी कविता थी। तीसरी कविता आता है खुद अपनी आंखों से, खुद अपनी आंखों से, जिसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में किया गया था। चौथी कविता आता है शब्द की आवाज के पर्दे में, शब्द की आवाज के पर्दे में चौथी कविता थी। पंचमी कविता था पिछला बाकी, क्या था? पिछला बाकी। छठी कविता थी काल और अवधि, क्या था? काल और अवधि। नेक्स्ट कविता था इनका एक समीक्षा, एक समीक्षा पुस्तक आलोचना। पहली बार दरमियान 1983 में इनके द्वारा एक पहली आलोचनात्मक पुस्तक, पहली बार 1983 में इनके द्वारा एक और भी पुस्तक की प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषता, है ना। इनकी साहित्यिक विशेषता अपने खुद के जीवन पर आधारित था, क्योंकि बचपन में माता पिता का साया छूट गया। इन्हें अकेलापन का एहसास बचपन से था, जिसके कारण इन्हें जितने भी लेखन कार्य, इनके द्वारा जितना भी लेखन कार्य किया गया, उन सभी लेखन कार्य इनके मानव जीवन पर आधारित थे, जो मैंने पहले बताया हूं कि इनके मानव जीवन के आधार पर आधारित थे, अर्थात मानव की पीड़ा, अर्थात आपके अपने अनुभव के आधार पर इनके द्वारा रचित कविता या कहानियां। नेक्स्ट आता है अकेलापन। अकेलापन इनकी साहित्यिक विशेषता में आप अधिकांशतः एक अकेलापन का जिक्र किया गया है, ये इनकी साहित्यिक विशेषता में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय सम्मान की। विष्णु खेरे को कौन सा सम्मान मिला, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिनलैंड के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाइट रोज, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाइट रोज, ये फिनलैंड के द्वारा विष्णु खेरे को दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रघुवीर सहाय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाता है। फिर शिखर सम्मान, इस शिखर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। और हिंदी साहित्यकार सम्मान के द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। यह अधिकांशतः आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन सा सम्मान कब दिया गया। तो पहला फिनलैंड के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाइट रोज, ये फिनलैंड के द्वारा दिया गया। रघुवीर सहाय, ये भी इन्हें सम्मान दिया गया। शिखर सम्मान, साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके भाषा शैली पर, हम नेक्स्ट बात करेंगे। इनकी भाषा शैली जो था वह छंद मुक्त के साथ साथ, छंद के साथ साथ ये जितने भी कविता की रचना किए वह इनकी भाषा शैली में था। क्या क्या? छंद मुक्त व छंद के साथ। दूसरी बात, जितनी भी कविता की रचना की है इनके द्वारा, जो किया गया कविता की रचना वह खड़ी बोली में किया गया, साथ ही साथ सटीक भाषा शैली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम आज आपके बीच विष्णु खेरे का जो हिंदी अंतरा भाग 2 का ये 5वां लेसन है। अगर आप 4 तक वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वहां तक पर लेसन का जीवन परिचय, कवि का, साथ ही साथ कविता का बहुत ही सुंदर ढंग से वीडियो इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। आप उसे देखकर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग के आज बीच विष्णु खेरे का सबसे पहले जन्म के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया, फिर अध्यापन कार्य के बारे में बताया, फिर साहित्यिक विशेषता क्या था उनके बारे में बताया, कौन सा सम्मान मिला वो बताया, और नेक्स्ट मैंने बताया इनकी भाषा शैली। तो इस प्रकार विष्णु खेरे का मृत्यु जो हो जाता है वह 19 सितंबर 2018 को हिंदी साहित्य में विष्णु खेरे जी का स्वर्गवास हो जाता है। इनके द्वारा रचित अंतरा भाग 2 का 5वां लेसन एक कम और सत्य
कविता मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर आऊंगा। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यह आपके एग्जाम के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे अच्छी तरह से देख लें। धन्यवाद, नमस्कार।